दिस इज स्टैंडर्ड सेकेंड, आई एम सॉरी, अरे यार वेट व्हाट, ओके, दिस इज स्टैंडर्ड थर्ड, लेसन नंबर 2, गो एंड कम। गो मीन्स जाओ, कम मीन्स आओ। यहाँ पे देखो एक्सक्लेमेशन साइन लगी हुई है। जब हम किसी को अचानक कुछ कहते हैं देन वी पुट हियर एक्सक्लेमेशन साइन, तब हम यहाँ पे ये साइन लगाते हैं, गो एंड कम। यहाँ पे एक स्टोरी एक छोटे से बच्चे की है और एक अंकल की जो बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं, और वो वहाँ नया नया गया होता है वो बच्चा। तो वो जो बिहेवियर होता है उस अंकल के साथ और बच्चे के साथ, दोनों के बीच में जो बिहेवियर होता है वो इस स्टोरी में बताई गई है कि अंकल बहुत रूड टाइप के होते हैं और बच्चा बहुत भोला होता है, इनोसेंट होता है, वो कभी ऐसे बिहेवियर से कभी फेस नहीं किया उसने। तो इस लेसन में हम देखेंगे कि वो बच्चे के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है और वो किस तरह से इसे लेता है। और इसकी माँ का रोल भी बहुत इम्पोर्टेंट है, मम्मा ने उसे बहुत प्यार से समझा के उसे हैंडल किया है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान सुनिए और इससे प्रैक्टिस करिए और इससे कुछ सीखिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। Once there was a little boy who lived in a pretty little cottage. एक समय की बात है, There was a little boy, एक छोटा लड़का था, who lived in a pretty little cottage, जो एक बहुत सुंदर घर में रहता था। ठीक है, There was a lovely garden around the cottage. उस कॉटेज के चारों तरफ एक बहुत सुंदर बगीचा था। Different kinds of plants grew in the garden. Different kinds of plants grew in the garden. मतलब कि अलग अलग टाइप्स के प्लांट उस गार्डन में होते थे। एंड सो देयर वॉज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू देयर। तो इस प्रकार से वहाँ पे बहुत सारे काम भी होते थे करने के लिए। द प्लांट्स हैड टू बी वाटर्ड एवरी डे। उस प्लांट्स को हर दिन पानी देना पड़ता था। दे हैड टू बी गिवन मैन्योर। उसे हर दिन उसमें खाद डालना पड़ता था। फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब समय के हिसाब से, रोज नहीं, टाइम टू टाइम डालना पड़ता था। दे हैड टू बी कट एंड प्रून एट द राइट टाइम। उन्हें समय से काटना छाँटने का काम करना पड़ता है, क्योंकि जो हमारे आसपास जब भी हम पौधे लगाते हैं गमले में तो उसमें कुछ पत्तियां सूख जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, तो उसे हमें काटना पड़ता है। तो उस लड़के की जो गार्डन था वहाँ पे कुछ इस प्रकार से ही था। Everybody in the little boy's family helped to take care of the garden. हर कोई उस छोटे बच्चे के परिवार में मदद करता था गार्डन की, कि गार्डन को, बगीचे को कैसे ख्याल रखे, उसे साफ सुथरा, अच्छा, सुंदर और सारे प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रो करे। तो वो उस फैमिली में जितने मेंबर रहते थे सब मदद करते थे। ठीक है, नेक्स्ट, द बॉय हैड अ वेरी स्ट्रिक्ट अंकल। उस लड़के के पास, मतलब उस लड़के के साथ एक बहुत ही स्ट्रिक्ट अंकल। स्ट्रिक्ट मीन्स मतलब कि जो बहुत ही अपने रूल्स, मतलब काम धाम के लिए, टाइम के लिए एकदम स्ट्रिक्ट होता है, जो बिल्कुल गलती बर्दाश्त नहीं करता है। ठीक है, उसके पास वैसे चाचा थे, मामा भी कह सकते हैं, चाचा मामा, बट मैटरनल मामा होता है, तो हियर अंकल मीन्स ही वुड बी द चाचा। हु केम टू स्टे विद देम, जो उनके साथ रहने के लिए आए थे। फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए। द अंकल बिलीव्ड इन हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन। अंकल जो है कड़ी मेहनत और डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? डिसिप्लिन का मतलब होता है कि शिष्टाचार, शिष्टता में रहना, टाइम टू टाइम हर काम को करना, डिसिप्लिन में रहना। ठीक है, उनको इसी में विश्वास था। मतलब जिसको इसमें विश्वास है तो उसको ज़रा भी आलसी लोग पसंद नहीं आएंगे, या जो बातें ना सुनता हो उनको पसंद नहीं आएंगे। ठीक है, वन डे ही सॉ दैट द बॉय वॉज प्लेइंग अराउंड इन द हाउस। एक दिन उन्होंने देखा कि वो लड़का घर के बाहर खेल रहा था। लिटिल बॉय, ए छोटे लड़के, अंकल ने कहा,
यू वुड बी फार बेटर एट वर्क। अगर तुम काम करते तो बहुत अच्छा था। योर गार्डन नीड्स वीडिंग सैडली। तुम्हारे गार्डन को छांटने की बहुत ज़रूरत है। गो नाउ एंड वीड इट। जाओ जल्दी उसे वीड करो, मतलब कि उसे काटो छाटो। लाइक अ गुड चाइल्ड, अच्छे बच्चों की तरह। कि उस अंकल ने उसे प्यार से बुला के नहीं बोला, उसे मतलब कि एक किसी किसी का नेचर होता है, तो यहाँ पे इस अंकल का नेचर है कि लिटिल बॉय इधर आओ, जाओ जल्दी से जाके उसे साफ करो। बट द लिटिल बॉय डिड नॉट फील लाइक वीडिंग दैट डे। लेकिन उस दिन उसे वीड करने के लिए जरा भी महसूस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि द वे अंकल सैड, उसे बुरा फील हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। आई कांट डू इट, ही सैड। लड़के ने बोला कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ। ओह यस यू कैन, सैड द अंकल। ओह हाँ, तुम कर सकते हो, ये अंकल ने बोला। वेल आई डोंट वांट टू, नॉट जस्ट नाउ। लेकिन मुझे नहीं करना है, और अभी तो नहीं करना है, सैड द लिटिल बॉय। छोटे बच्चे ने ऐसा बोला अंकल को। बट यू मस्ट, लेकिन तुम्हें अवश्य करना पड़ेगा, तुमको करना पड़ेगा, ऐसा अंकल ने कहा। डोंट बी नॉटी, शरारत मत करो, शरारती मत बनो। बट गो एट वंस एंड डू योर वर्क। तुरंत यहाँ से जाओ और अपना काम करो। दिस इज एन ऑर्डर, ये मेरा आदेश है। दिस इज एन ऑर्डर, ये मेरा आदेश है। गेट अप एंड गो, खड़े हो जाओ, उठो और तुरंत जाओ काम करो। इस प्रकार अंकल ने उससे कहा। द अंकल वॉज हिमसेल्फ अ हार्ड वर्किंग मैन। अंकल खुद एक मेहनती इंसान थे। He went away to carry on with his own work in another room. वो खुद दूसरे काम करने के लिए एक दूसरे रूम में चले गए। But the little boy sat still. लेकिन वो छोटा बच्चा जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा रह गया। He felt that his uncle was being unfair. उसको ये महसूस हुआ कि उसके अंकल उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। His chin began to wobble. उसकी दाढ़ी कपकपाने लगी, क्योंकि उसे रोने जैसी जब बच्चों को फीलिंग आती है, वो चिल्ला के जब नहीं रोना चाहते तो ऐसे मन में रोते हैं, तो उसकी दाढ़ी काँप रही थी। He had a lump in his throat. उसके गले में सुगबुगाहट सी भर गई थी रोने की तरह। And his eyes welled up. और उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। Just then, और तभी his mother walked in. उसकी मम्मी वहाँ पर आती है। What's the matter? What's the matter? क्या बात है? Little boy, छोटे बच्चे, she asked. उन्होंने पूछा। Why do you look so unhappy? तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? Unhappy means उदास। तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? Uncle told me to weed the garden, said the little boy. अंकल ने मुझे गार्डन को वीड करने के लिए कहा। आगे देखो। ओह अच्छा, said his mother. मम्मी ने कहा। What fun that will be. कितने मज़ेदार बात होगी, काम है ये। I love to weed. मुझे बहुत पसंद है इस तरह से वीड करना। And it is such a fine day. और आज का दिन भी कितना अच्छा है। Can I come and help you to weed? क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ वीडिंग करने के लिए, मतलब कटाई छटाई करने के लिए? Why yes, said the boy. क्यों? हाँ, आ सकते हो। Come, let's do it now, said his mother. चलो अभी चलते हैं और करते हैं दोनों मिलके।
द बॉय गॉट अप रेडीली, और लड़का तुरंत रेडी हो गया, एंड वेंट आउटसाइड विथ हिज मदर, और तुरंत वहाँ से बाहर गया अपनी माँ के साथ. द टू ऑफ देम वीडेड द गार्डन. The two of them weeded the garden beautifully. दोनों ने मिलकर गार्डन की कटाई छटाई अच्छे से कर दी. And had a very good time together. और उन दोनों ने अपने साथ अच्छा समय बिताया. Working and chatting and laughing. अच्छा समय बिताया, काम करते हुए, बातें करते हुए और हंसते हुए. तो ये लेसन का मीनिंग ये है कि बच्चों के साथ जो बिहेवियर होता है वो सॉफ्ट और नाइस होना चाहिए और फ्रेंडली होना चाहिए. ठीक है. और बच्चों को ये भी समझ में आना चाहिए कि अगर कोई रूडली बात करे तो उसे बुरा नहीं मानना चाहिए, अगर स्पेशली कोई बड़ा हो. ठीक है. The uncle is not bad, he was also right, he was good, but the way he said it was not acceptable.